जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वेदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करने वाले हैं शनि का मार्गी होना अपनी ही राशि कुंभ राशि में क्या गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आएगा, क्या ब्रेक थ्रू आपके लिए लाइफ में लेके आने वाला है। वर्गो लगन और मून साइन के लिए, अगर आपका कन्या लगन है, कन्या राशि है, तो आपके लिए बहुत ही मेजर अपॉर्चुनिटी, बहुत ही बड़े ब्रेक थ्रू आपके लिए लेके आने वाला है शनिदेव, क्योंकि 6th हाउस में शनि अल्टीमेट एक बेस्ट पोजीशन हम मानते हैं कि शनिदेव 6th हाउस में आपके ऋण रोग शत्रु को खत्म करने वाला है, आपको डिसिप्लिन करने वाला है, आपके ब्रेक थ्रू आने वाले हैं, आपके कर्मों का फल आपको मिलने वाला है, आप यानी कि आपके मेहनत का आपको राजयोग बनने वाला है। तो आइए बात कर लेते हैं कन्या लगन और मून साइन के लिए क्या क्या बता रहा है 15 नवंबर 2024 से लेकर 29 मार्च 2025 तक। और ये एक बात का समझ लीजिए, अगर जो डिस्क्रिप्शन मैंने डाली है उसको सुन लीजिए और इस वीडियो का थीम है उसको मिक्स कर लेना और समझ लेना एक्चुअल में आपके साथ होने क्या वाला है। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको कोई कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है अगर आपने इस चीज को समझ लिया। महीने में 2 बार सुनना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहीं पे प्रॉब्लम लगे तो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप कंसल्ट कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये बात करते हैं आपके 5th लॉर्ड 6th लॉर्ड शनिदेव क्या बता रहे हैं आपके लिए। देखिए शनिदेव इस पोजीशन में बैठे हैं तो और 2023 जनवरी तक बैठे हैं, लेकिन पहले वो शनि आगे चले, फिर वो रेट्रोग्रेड हो गए, फिर वो आगे चले, फिर वो रेट्रोग्रेड हो गए। तो एक एक्सपीरियंस हो गया है कैसे ऋण रोग शत्रु से लड़ना है, कैसे अपने आप को डिसिप्लिन करना है, कैसे अपने लव रोमांस लाइफ में अपने बच्चों को लेके कैसे क्लैरिटी लेके आनी है, क्या गलतियों को सुधारना है। तो 2 बार रेट्रोग्रेड होना एक ही साइन में, तो आपको अपॉर्चुनिटी है। क्या इस चीज की अपॉर्चुनिटी है कि बस अब लाइफ में कैसे अपनी चीज को एक कंक्लूजन देना है कि हाँ अब नाउ आई एम रेडी टू क्लियर ऑल माई डेट्स। ठीक है, अब देख लीजिए, अब सैटर्न शनिदेव 6th हाउस में बैठे हैं, 6th हाउस में मालिक 6th हाउस में बैठ गया तो कहीं ना कहीं आपके ऋण रोग शत्रु को खत्म करेगा। कोई लोन लेना चाहते हो तो वो लोन लेने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा जिससे कि आप अपनी लाइफ में और मेजर लेवल पे काम कर सके। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना होगा, यू नीड टू फिगर आउट कि मुझे फाइनेंस अपने जो आने वाले हैं पैसे उसको कैसे मैनेज करना है। पहली चीज, आपको कोई डिजीज चल रहा था, कोई प्रॉब्लम चल रहा था, कोई क्रॉनिक डिजीज था, नॉर्मल कोई डिजीज चल रहा था, ऑल ऑफ सडन आपकी लाइफ में अकेले क्या आया। जब शनि रेट्रोग्रेड तो ऑल ऑफ सडन पता चला यार ये तो प्रॉब्लम हुआ रखा है, उसको कैसे क्लीन करना। तो कोई एक ऐसा मेंटोर, ऐसा कोई हीलर, ऐसा कोई डॉक्टर, ऐसी कोई मेडिसिन आपको मिलने वाली है, चाहे वो आयुर्वेदा हो चाहे एलोपैथी हो, आपको वो गाइडेंस मिलने वाली है, जो आपको एनलाइटमेंट मिलने वाली है, जिससे कि शनिदेव आपको उस इंसान तक पहुंचाने वाले हैं कि आपको आने वाले इन 6 महीनों में थोड़ा डिफिकल्टीज आएगी कि हाँ भाई इस खाने में धीरे धीरे पेशेंस होगा, लेकिन आने वाले समय के लिए चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी। तो ये समय डिसीज के लिए भी आके अब आते हैं एनिमीज के बाद। कोई दुश्मन है, कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कोई लैंड प्रॉपर्टी, कोई रिलेशनशिप को लेकर, मैरिड लाइफ में डॉरी को लेकर, या कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, या बिजनेस में कोई चीजें डील खराब हुई थी उसकी वजह से लेना देना कुछ प्रॉब्लम आ गया, वो बहुत क्लैरिटी मिलने वाला है आपके फेवर में। अब आपको सपोर्ट मिलने वाला है। आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, आपका बच्चा या आप खुद एक स्टूडेंट है, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, उसमें आपको बहुत बड़ी क्लैरिटी, आपका बूम आने वाला है कि यानी कि जितनी मेहनत करोगे उतना आपको नंबर फल मिलने वाले हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये 30 साल के बाद दोबारा इस पोजीशन पर आएगा। जो मैं अच्छी चीजें बता रहा हूँ ना, ये डेफिनेटली 1000% क्लियर है। अगर आपका नेटल चार्ट और आपका मेहनत आपको सपोर्ट कर रहा है, नेटल चार्ट भी साइड कर देता है, एक बार अगर आपने मेहनत कर ली ना, डेफिनेटली यकीन मानिए आप बूम कर दोगे। मतलब वो पर्चा फाड़ दो जिसमें आपका नेगेटिविटी लिखी है, अब आपकी लाइफ में क्या लिखा है, सिर्फ पॉजिटिविटी। आपका शनिदेव आपको सपोर्ट करने वाले हैं, ऋण रोग शत्रु कम होंगे। बस एक चीज करना है, डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, अर्ली टू द बेड अर्ली टू द राइज। सोशल मीडिया छोड़ दो 3 महीने के लिए, मतलब 6 महीने के लिए आप ये देख लो कि मुझे पंगे नहीं लेने हैं। इसके बारे में बताऊंगा, इसको डिस्क्राइब करता हूँ। देखिए रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में आप सुनना भी चाहते हैं। देखिए लव रिलेशनशिप का क्या सीन चल रहा है। अगर आप यंग हैं, आपको पता है कि मेरे लाइफ में बहुत टॉक्सिसिटी आ रखी है, कॉन्फ्लिक्ट्स आ रखे हैं, हमारे बीच में डिफरेंसेस आ गए, तो शनिदेव ने क्लैरिटी दे दी है कि कौन तुम्हारा अपना है, कौन आपका पराया है। शॉक होने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, आप बहुत टाइम से एक साथ हैं और अभी भी साथ हैं, लेकिन कोल्ड वॉर चल रहा था कुछ, तो उन्होंने कुछ सिखाना था पेंडिंग। जब रेट्रोग्रेड हो गए तो आपको कुछ समझाने के लिए कि भाई कैसे इंसान को चलना है, क्या क्लैरिटी होनी चाहिए, क्या क्या आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, कि भाई क्या रूट कॉज है, इन चीजों पे काम करके, इन चीजों में इन्वेस्ट करके, इस चीज को क्लियर करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। द मोमेंट यू स्टार्ट बी इन एथिक्स, आप एथिक्स में रहने लगे, आप डिसिप्लिन हो गए, आपको रूट कॉज पता चला, आपने उस पर वर्कआउट किया, तो जैसे ही मोमेंट में आपने इस चीज को समझ लिया, आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू है। ये बंदा, ये बंदी, ये जीवन साथी आपका बनने के कोई नहीं रोक सकता। बहुत कहीं ना कहीं मेजर ब्रेक थ्रू, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मतलब जो जीवन भर याद रहेगा। ये 6 महीने के अंदर इतना मादा है, 15 नवंबर से लेकर 29 मार्च, उतना
उतना उतना ज़्यादा ये क्या नाम है हिम्मत रखता है, ये समय इतनी स्किल्स रखता है, इतना सपोर्ट रखता है कि आपको उस लेवल पे लेके चला जाएगा जहाँ पे आपने सोचा नहीं। वो क्रैश कर जाओगे आप, वो स्किल को पालोगे आप, वो चीज़ कर लोगे आप जो आपने आज तक सोची भी नहीं होगी, आपकी उम्मीद से ज़्यादा। तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है। बस नियम साधना आपने करनी है, संयम नियम आपने रखना है। आप कोई कंसीव करना चाहते हैं तो हो सकता है थोड़ा स्ट्रगल आए, क्योंकि 5th लॉर्ड 6 में चला गया, तो स्ट्रगल आना, प्रॉब्लम आना, कंसीव करने में प्रॉब्लम आना, तो कोई मेडिकल, मैंने बोला ना, कोई मेडिकल ऐसी ब्रेक थ्रू मिल सकता है, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे 28 दिसंबर तक। तो ये है मूवमेंट, ये डेढ़ महीने का ऐसा समय है कि आप अपने आप को प्रॉपर प्लान कर सकते हो, डाइट का ध्यान रख सकते हो, न्यूट्रिशन का ध्यान रख सकते हो, मेडिसिन का ध्यान रख सकते हो, सही गाइडेंस मिलेगी, सही मेंटोर मिलेगा, सही वो रास्ता पाथ मिलेगा कि आप उस मूवमेंट, उस सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट पे पहुंच सकें जो आपकी तकलीफों को कम कर सके। और ये किसी भी चीज़ में, किसी भी सब्जेक्ट में ले लीजिए आप कोई और इसके अलावा कोई और गाइडेंस चाहते हैं, क्योंकि जुपिटर 9th हाउस में बैठा है, तो जुपिटर 9th हाउस में रेट्रोग्रेड होकर बैठा है। आपने स्पिरिचुअलिटी का साथ नहीं छोड़ना है, आपने फेथ रखना है, गॉड पे फेथ, गुरु पे फेथ, रिलीजन पे फेथ, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे फेथ, अपनी नियम साधना पे फेथ रखना है। आपको डेफिनेटली कुछ काम हिम्मत से होते हैं, कर्म से होते हैं, कुछ काम ब्लेसिंग से होते हैं। आपको दोनों चीज़ें बहुत ही बेस्ट मिली हुई हैं। 6th लॉर्ड में 6th हाउस, 9th लॉर्ड में आपका क्या नाम है, आपका 7th लॉर्ड, आपका 4th लॉर्ड बैठे हैं, तो मज़ा आ जाएगा। लैंड प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी चीज़ ट्रबल चल रहा था, उसमें भी क्लैरिटी आ सकती है। तो कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट या काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर के थ्रू भी आप गाइडेंस ले सकते हैं और अपनी लाइफ में ब्रेक थ्रू कैसे मिलना है, क्या गाइडेंस होनी चाहिए, बेस्ट क्या कर सकते हैं, वो जानने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए, शनि का 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है 8th हाउस पे। आपको कोई, देखिए, इन लॉज के साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा था, वहाँ पे कोई डिफिकल्टीज चल रही थी, वहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी। अब आपका लाइफ में थोड़ा सा जो गैप्स थे, जो वीकनेस थी, उसको स्ट्रेंथ मिलेगी। वो गैप फुलफिल करने के लिए, आपको एफर्ट मारने के लिए शनि पुश करेगा, आपको करना ही पड़ेगा। आप जब तक पुश नहीं करोगे, जब तक ये 8th हाउस हील नहीं होगा। अकल्ट का है, एस्ट्रोलॉजी का है, गाइडेंस का है, कहीं से अनअर्न्ड मनी मिलना है, इंश्योरेंस का पैसा मिलना, कहीं से किसी इन लॉज की प्रॉपर्टी मिलना, या कहीं से अपनों की प्रॉपर्टी मिलना, ठीक है, फैमिली से प्रॉपर्टी मिलना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। आप रिसर्च में है, डॉक्टर हैं, कोई काउंसलर हैं, आप अकल्ट में हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, या फिर आप साइंटिस्ट हैं, इस तरह का कोई ऐसा काम करते हैं, जैसे कि होता है ना कि CID काम टाइप ऑफ वर्क करते हैं, जैसे कि, ठीक है, तो आप उस चीज़ में आपका बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकता है। आपके हाथ कुछ ऐसी चीज़ लग सकती है जो आपको, मतलब आपको राइज एंड शाइन दे सकती है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं, बस क्या करना है, मेहनत करनी है। जो वीकनेस है ना, उसको स्ट्रेंथ में बदलने की जरूरत है। सैटर्न का डायरेक्ट एस्पेक्ट किस पे पड़ रहा है, 12th हाउस पे। 12th हाउस यानी कि आपका 1st हाउस में आप अपने आप से डिटैच हो रखे हो, आप अपने आप से मन नहीं लग रहा है, कोई काम में मन नहीं लग रहा है, जैसे चल रहा है चलने दो, अरे यार देखा जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी चीजें आ रखी थी। क्योंकि बहुत पीछे ना बहुत प्रॉब्लम आया है, बहुत स्ट्रगल आया, आप 1.5 साल से झेल रहे हो ये चीजें, कि भाई जब से केतु और राहु आपके 1st और 7th हाउस में, रिलेशनशिप में स्ट्रगल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इंटेलिजेंस होना, क्योंकि अपना पार्टनर सपोर्ट नहीं कर रहा है, डिटैचमेंट होना, कहीं में मन न लगना, भाव खत्म हो जाना, भक्ति खत्म हो जाना, ये चीजें थी। लेकिन अब क्या कर रहा है सैटर्न, आपको फॉरेन लैंड, फॉरेन कल्चर, फॉरेन पीपल से लोगों से मिलवाएगा, आपका वीजा PR लगवाएगा, प्लस आपको तीर्थ यात्रा पे लेके जाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे लेके जाएगा, आपको 12th हाउस से रिलेटेड चीज़ों को हील करेगा, टॉक्सिसिटी को कम करेगा, लाइफ में अबेंडेंस लेके आएगा, पीस लेके आएगा, आपको आइसोलेशन भी देगा। आइसोलेशन ऐसा जिसमें आप अपने आप को हील कर सके, क्योंकि 5th लॉर्ड विजन का भी होता है, ठीक है, पुण्य का भी होता है, 6th लॉर्ड प्रारब्ध का होता है। तो प्रारब्ध और पुण्य दोनों साथ चलेंगे, उस हिसाब से आप मंथन करोगे, आइसोलेशन में बैठोगे कि यार मुझे क्या करना चाहिए, कौन मेरा अपना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करोगे तो लॉन्ग टर्म सोचना, शॉर्ट टर्म नहीं सोचना है, ठीक है, क्या सही है क्या गलत, इस चीज़ के बारे में मंथन करने लगोगे, आपकी लाइफ में वो बहुत क्लैरिटी लेके आएगा। और ये 6 महीने आपके लिए ब्रेक थ्रू, अबेंडेंस से बड़े गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और ये 30 साल के बाद आने वाली है दोबारा अपॉर्चुनिटी। और वो सिनेरियो बनेगा नहीं बनेगा, आप रहोगे, मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, किसी की कोई गारंटी नहीं है। तो आपने समझना है सैटर्न का 10th एस्पेक्ट, कार्मिक एस्पेक्ट कहाँ पड़ रहा है, 3rd हाउस पे, यानी कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा इंटेलिजेंस हो गया तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, आंखें खराब होना, सिबलिंग्स के साथ प्रॉब्लम्स होना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप कोई मास मीडिया से काम रिलेटेड कोई काम करते हैं, आप एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई काम करते हैं, इवेंट्स का कोई काम करते हैं, आप म्यूजिक से रिलेटेड कोई काम करते हैं, एक्सप्रेशन का कोई काम करते हैं, आर्ट म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, आप होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आप ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं आप, मतलब n नंबर्स ऑफ थिंग्स है जहां पे आप स्काई इज द लिमिट होने वाली है। बस मेहनत, आपका संयम, आपकी साधना आपको बहुत ऊपर लेके जाने वाली है। कंफर्ट जोन इज द ग्रेट एनिमी राइट नाउ एट दिस पॉइंट। प्लीज बिस्तर छोड़ दीजिए, ठंड लग रही है,
तो कोई बात नहीं, गर्मी लग रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, धूप लग रही है, आंधी आ रही है, तूफान आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 महीने हो सकता है समुद्र मंथन हो सकता है परीक्षाएं हो, लेकिन समय काल, शनिदेव समय है, समय आपके साथ है और वो रेगुलर चले जा रहा है। हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड आपको बदल सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है। बदलना ना बदलना आपके हाथ में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।